छत्तीसगढ़ के बस्तर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी वजह से डर के मारे अपने घरों से बाहर लोग नहीं निकल रहे हैं। हालांकि भूकंप से किसी तरह की जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भूकंप की वजह से अफरा तफरी मच गई। सुकमा के अलावा बस्तर संभाग में बीजापुर, जगदलपुर सहित कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। वहीं लोगों में दहशत का माहौल है। सुबह 7:32 के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं भूकंप के झटके की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें भूकंप आने के बाद सड़कों पर गाड़ियां हिलने लगी। वहीं सड़क पर चल रही गाड़ियों ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई और भूकंप का केंद्र तेलंगाना के मुलुगु में था। भूकंप से किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं। आज सुबह तेलंगाना के मुलुगु जिले में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे आसपास के राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी झटके महसूस किए गए। भूकंप सुबह 7:27 पर आया और इसका केंद्र जमीन के 40 किलोमीटर नीचे था। हैदराबाद समेत कई इलाकों में कंपन के कारण लोग डरकर घरों से बाहर आ गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने बताया कि भूकंप की तीव्रता मध्यम थी, लेकिन इसके झटके आसपास के इलाकों में स्पष्ट रूप से महसूस किए गए। दोस्तों जय मसीह की। अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि छत्तीसगढ़, बस्तर में और साथ ही तेलंगाना के अंदर किस तरीके से भूकंप के बड़े बड़े झटकों को रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि बताया जा रहा है यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी जान की हानि नहीं हुई है, लेकिन ये झटके बहुत बड़े थे, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। और इसी प्रकार से यहाँ पर तेलंगाना के अंदर भी किस तरीके से छत के पंखे हिलते हुए दिखाई दिए, दीवार हिल गई और कहीं ना कहीं कुछ घरों के ऊपर तरेड़ भी यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि बहुत बड़ा एक नुकसान का और निशानी थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर बड़ा नुकसान होने से बहुत कुछ बचा है। हालांकि बाइबल में हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह ने साफ अंतिम दिनों में चेतावनी दी है कि अंतिम दिनों में हम भूकंप को देखेंगे, बाढ़ों को देखेंगे, काल को देखेंगे। बहुत सी ऐसी समस्याएं जो आज हमारे देश के अंदर बाइबल के वचन को पूरा करती हुई दिखाई दे रही है। तो इन दिनों में हमें किस तरीके से हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, और साथ ही इन बातों को आप लोग जरूर अपने जीवन में याद रखें। देखते हैं। आज सुबह तेलंगाना के मुलुगु जिले में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे आसपास के राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी झटके महसूस किए गए। भूकंप सुबह 7:27 पर आया और इसका केंद्र जमीन के 40 किलोमीटर नीचे था। हैदराबाद समेत कई इलाकों में कंपन के कारण लोग डरकर घरों से बाहर आ गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने बताया कि भूकंप की तीव्रता मध्यम थी, लेकिन इसके झटके आसपास के इलाकों में स्पष्ट रूप से महसूस किए गए। भूकंप क्यों और कैसे आता है, एक बार वो जान लेते हैं। धरती के नीचे 7 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेट्स टकराती हैं, तो वो जगह फॉल्ट लाइन कहलाती है। प्लेट्स के बार बार टकराने से उन पर दबाव बढ़ता है और जब ये दबाव ज्यादा हो जाता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। इस प्रक्रिया में भूगर्भीय ऊर्जा बाहर निकलती है और भूकंप का कारण भी बनती है। भूकंप का केंद्र यानी एपिसेंटर वो जगह होती है जहाँ से ये ऊर्जा निकलती है। यही वो जगह है जहाँ कंपन सबसे ज्यादा महसूस होता है। जैसे जैसे कंपन की आवृत्ति दूर हो जाती है, इसका प्रभाव घटने लगता है। रिक्टर स्केल और भूकंप की तीव्रता का आकलन। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर 1 से 9 के पैमाने पर मापा जाता है। ये तीव्रता पृथ्वी के भीतर से निकलने वाली ऊर्जा को दर्शाती है। 0 से 1.9 ये कंपन केवल सिस्मोग्राफ के जरिए ही रिकॉर्ड होता है। 2 से 2.9 हल्के झटके महसूस नहीं होते हैं। 3 से 3.9 ऐसा लगता है जैसे कोई भारी वाहन आपके पास से गुजर रहा हो। 4 से 4.9 खिड़कियां और दीवारों पर टंगे फ्रेम हिल सकते हैं। 5 से 5.9 फर्नीचर और अन्य सामान हिल सकते हैं। 6 से 6.9 इमारतों की नींव कमजोर हो सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। 7 से 7.9 इमारतें गिर सकती हैं और पाइपलाइन फटने की आशंका रहती है। 8 से 8.9 बड़े पुल और इमारतें ढह सकती हैं, सुनामी का खतरा रहता है।
9 और उससे ज्यादा का भूकंप विनाशकारी भूकंप हो सकता है, जिससे व्यापक तबाही हो सकती है। तेलंगाना में आया ये भूकंप 5.3 की तीव्रता का था, जिससे मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। इसका असर सीमित क्षेत्र में रहा और फिलहाल जान माल को नुकसान की कोई खबर नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार भूकंप का केंद्र गहरा था, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही से बचाव हुआ। भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए जागरूकता और तैयारी जरूरी है। भवन निर्माण में मजबूत तकनीकों का उपयोग और भूकंप रोधी संरचनाओं का निर्माण इस दिशा में अहम कदम हो सकते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो में दी गई सूचना को अच्छे से समझ पाए होंगे और आप लोग जान पाए होंगे कि किस तरीके से जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें चेतावनी देता है कि हम सुधर जाएं। और हालांकि आप लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से मसीह लोगों का विरोध लगातार होता रहा है। परमेश्वर भला है, वो मनुष्य को पहले चेताता है ताकि मनुष्य सुधर जाएँ और परमेश्वर की ओर फिरें। बाकी मनुष्य को परमेश्वर नाश करके बिल्कुल भी खुश है नहीं, इसलिए जरूर इन दिनों में प्रार्थनाएं करें और परमेश्वर के निकट जाएं और परमेश्वर का राज्य हमारे देश में आने के लिए, परमेश्वर की बढ़ोतरी हमारे देश में आने के लिए जरूर प्रार्थना करें। इस वीडियो को शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे।